और हम बड़े टाइम से भजन कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे भी डालेंगे मंशा केशव, और हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। राम आए हैं राम आए। प्रवृत्ति की बचपन से ही रामचरितमानस का पढ़ना, भगवत गीता का पढ़ना, तो वैसे ही संस्कार मिले तो भक्ति में ही जाना होगा। कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या आपको कोई परेशानी है, आप नाम लेके तो देखो, आप एक बार इस भगवान को प्रेम से बुला के तो देखो। नमस्कार, आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर श्री राम के आगमन की तैयारियां जहां पूरे देश में अलग अलग तरीके से की जा रही हैं। और ऐसे में करनाल में कुछ युवा साथी हैं, कुछ बच्चे हैं, वो अलग तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ केशव है और उनके साथ उनकी दोस्त हैं। वो इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं श्री राम नाम के उच्चारण से। उनसे सीधी बात करेंगे, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने अयोध्या में रामलला के आगमन की हैं। उनसे सीधी बात करेंगे। केशव, सबसे पहले स्वागत है, और ये आपका थैंक यू अमानत, आपकी अमानत आपके हाथ। केशव, किस तरीके से तैयारियां अयोध्या में रामलला की तैयारियां जिस तरीके चल रही हैं, और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई हो श्री राम के आगमन की। 22 को हमारे अयोध्या में बिल्कुल आगमन हो रहा है उनका, और हम बड़े टाइम से भजन कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे भी डालेंगे मंशा केशव, और हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। राम आए हैं राम आए, राम आए हैं राम आए। मेरी झोपड़ी के बारात खुल गए हैं राम आए, ओ मेरी झोपड़ी के बारात खुल गए हैं राम आए। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी यादें प्यारे शाम संग आए हैं राम आए, तो मेरी झोपड़ी के बारात खुल गए हैं राम आए। बिल्कुल केशव, राम आए हैं और हर दिल में है, बिल्कुल हर इंसान में है, हर घर में है, हर कण कण में है। जिस तरीके से कहते हैं कण कण में है, ऐसे हैं मेरे राम, है ना। केशव, बचपन से हम आपको देख रहे हैं, आपकी तैयारियों को देख रहे हैं, परिवार आपका धार्मिक प्रवृत्ति का है ना। किस तरीके से राम नाम को आप धारण कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। क्या कुछ तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं? सर, बचपन से ही म्यूजिक लाइन में ध्यान रहा। स्टार्टिंग होते ही संस्कार ऐसे मिले माँ बाप से, मेरे दादा दादी से। वो धार्मिक प्रवृत्ति की बचपन से ही रामचरितमानस का पढ़ना, भगवत गीता का पढ़ना, तो वो वैसे ही संस्कार मिले तो भक्ति में ही जाना होगा। फिर मुझे मेरे साथी मिले कॉलेज में, इनसे भी सेम थिंकिंग मैच होते हैं ना, सोल वाली वाइब। आजकल कहते हैं कि है ना, युवाओं में ये क्रेज बहुत कम मिलता है। युवाओं में क्रेज कम है आजकल। लोग कि इससे दिशाहीन हो रहे हैं, भक्ति में जा ही नहीं रहे। बहुत कम मिलेंगे, 100 में से सिर्फ 10% आपको ऐसे मिलेंगे जो भक्ति की साइड जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मिले, फिर हम राम से जुड़े, और बचपन से ही रामलीलाओं में रोल किया, राम जी को जानना कि आखिर हमारे राम हैं क्या।
और स्कूल में गए, नाटकों में बड़ा पार्ट लिया, बचपन से ही धार्मिक में रहे, तो ऐसे लगन बोला हमारे हम बोलते हैं जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, हाँ, कहते हैं राम राम, राम राम, है ना, उस तरीके सही से। में। जैसे हम किसी से भी मिलते हैं तो मतलब कोई भी हो, कुछ नहीं बोलना, हाल न चाल, अनजान भी हो तो राम राम जी, हाँ। किसी की डेथ हो जाए तो भी राम राम सत्य है। तो मतलब कुछ तो है ना जो हम राम राम ले रहे हैं, हम आए ही दुनिया में राम का नाम लेने तो के। अब कैसे तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से, क्योंकि तैयारियां करनाल की भी हाजिरी जरूर लगनी चाहिए अयोध्या में। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगनी चाहिए। अब आप देख ही रहे हो, जैसे हम गा रहे हैं राम जी के भजन, और तैयारियां हमारी पूरी चल रही हैं। 22 को हम भजन जरूर डालेंगे। तो एक ही शब्द कहेंगे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम भज राम, बोलो राम भज राम, बोलो राम, बोलो राम राम सीता राम। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया। मनसा से बात कर लेते हैं, आपकी जो मित्र है, आपकी साथी है। मनसा, किस तरीके से आपकी तैयारियां, क्योंकि अयोध्या में रामलला अलग अलग तरीके से लोग उनका जश्न मना रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास किस तरीके से रहा, राम नाम आखिर है क्या, क्योंकि युवा है, उस तरीके से जानकारी। जी, राम नाम का तो बहुत ही महत्व है। और राम नाम या किसी भी आप प्रभु को आप मानते हो, प्रभु के अनेक रूप हैं, पर कहीं ना कहीं जाके वो सब एक में ही संपूर्ण होते हैं, परम परमात्मा में संपूर्ण होते हैं। तो राम नाम मेरे लिए तो बहुत ही मैं जिसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती वो है। क्योंकि राम नाम से, जैसे हमने देखा था जब लंका में माता सीता का हरण किया था रावण ने, तो राम नाम लिख के वो जो अयोध्या लंका तक जब उन्होंने एक पुल बना दिया था, सेतु बना दिया था, उस पे राम नाम लिखते ही पत्थर जो तैरने लग गए थे। तो राम नाम में वो शक्ति है। कहते हैं कि राम नाम की शक्ति इतनी है कि जैसे हनुमान जी हैं, हम राम राम भजते तो स्वयं हनुमान जी आ जाते हैं हमारा राम नाम सुनने, हमारा कीर्तन सुनने या कथाएं सुनने। तो बस यही है। एक आपके मुख से एक अच्छा सा भजन, अच्छा तो भजन सारे ही होते हैं, एक अच्छा सा आप भी अपने अपने मुख से। हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता, राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता, सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि कहा जाता है कि गाने का और सॉन्ग्स का कोई जुबान नहीं होती, तो शायद जिस तरीके से आप बता रहे हैं मन में राम बसा ले, तो कहीं ना कहीं शायद आपकी आवाज़ सुन के, हमारी इस खबर को देखकर कहीं ना कहीं लोगों में और जिज्ञासा हो राम नाम को जानने की। मंशा, अब क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग राम को रिझा रहे हैं, राम को मना रहे हैं, राम के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं, और ऐसे में अब जो आपकी जो एज है, क्योंकि काफ़ी एज कम आपकी दिखी जा रही है, तो ऐसी एज में लोग जो युवा हैं वो कुछ और दिशा में होते हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ मैसेज, क्योंकि राम का एक संदेश कुछ अलग ही था। जी, मेरी एज के लिए, मेरी एज की जनरेशन के लिए तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों से आती जा रही है, अब इतने बड़े बड़े महाविद्वानों के द्वारा लिखे हुए पुराण हैं, कथाएं हैं, तो मैं कहूँगी कि वो सब उन कथाओं को पढ़ें, उनको जानें, और आज का युवा और बढ़े, क्योंकि ये जो हमने भारत भूमि ऐसी इतनी हमारी अच्छी भूमि है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम नाम का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करें आज की युवा,
और ये भी नहीं, इस एक तरह से प्रूवन भी है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या आपको कोई परेशानी है, आप नाम लेके तो देखो, आप एक बार इस भगवान को प्रेम से बुला के तो देखो, वो ना आपका काम पूरा करें और वो ना आपकी सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंशा, कितने समय से जो है आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, यानी धार्मिक प्रवृत्ति में आई हैं, और पड़ोसियों का क्या कुछ रुझान रहता है कि जब आप रिहर्सल भी करते होंगे तो काफ़ी धार्मिक माहौल बनता होगा, तो किस तरीके से पब्लिक जुड़ती है आपके साथ, आपके जो पड़ोसी हैं वो किस तरीके से जुड़ जाते हैं? जी, भक्ति भाव तो देखिए बचपन से ही मेरे परिवार से ही आता है मेरे में, तो आया है मेरे में। और पड़ोसी तो जब हम गाते हैं तो अब आवाज़ तो हमारा साउंड प्रूफ तो है नहीं रूम, तो सब सुनते हैं। कई बार कुछ लोग आ भी जाते हैं सुनने, और कई बार कुछ लोग मिलके गाते हैं, पूरा भजन कीर्तन चलता है, और इससे हमें बहुत खुशी भी होती है कि हमारे वजह से कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मंशा, मेरा एक सवाल हो रहा है, जो हमारे दर्शक आपको देख भी रहे होंगे, उनके शायद जहन में भी वो बात पहुंचे, क्योंकि आपका जो तिलक है वो आपके कंठ पर भी है और मस्तक पर भी है। आखिर ये तिलक का क्या महत्व क्या है? जी, तो इसे हम ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय का तिलक है। जो गौड़ीय संप्रदाय का तिलक होता है उसमें हमारे यहाँ तुलसी पत्ता होता है। तो मैं स्पेशली, और जैसे मैं केशव के साथ जुड़ी थ्रू कॉलेज, हम दोनों ने एक साथ ही एक संकल्प ले कह लो कि हम गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी हमारी जो सरकार है, उनके लिए हमारा अति प्रेम है। हमारा क्या प्रेम है, उनको हमसे प्रेम है, जो उन्होंने हमको ऐसे अपनाया। तो हाँ, इसीलिए इस तिलक को हम धारण करते हैं, क्योंकि इसका भी महत्व ये है कि ये ऊर्ध्वपुंड्र मतलब भगवान का चरण, और भगवान के चरण के साथ माँ तुलसी मैया, और इसका जो तिलक धारण करने का बहुत महत्व है। कहते हैं ना कि एक सुहागन की निशानी होती है उसका सिंदूर, हमारी निशानी, हमारा तिलक, हमारी कंठी, हमारे ठाकुर की निशानी है हमारा ये तिलक और हमारा कंठी। उनके प्रेम को हम धारण करते हैं कि हमें वो अपना ले, कि कहते हैं ना ठाकुर जी को कुछ भी अर्पण करो, तुलसी पत्र के साथ उनको अर्पण करते हैं, तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। बहुत आपकी एज बहुत छोटी है, मगर आपके अंदर गुण काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी भाषा शैली है वो भी काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। केशव और दोनों एक भजन एक और, जिस तरीके से एक मुझे भी एक बड़ा अति प्रिय है, ऐसे हैं मेरे राम। शायद हम तीनों एक शुरुआत करें ऐसे? बिल्कुल। चलिए। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। मेरी आवाज़ ठीक नहीं, आप कहिए सुनिए। ऐसे है अब नहीं भूलूंगा हरगिज़ राम तेरे नाम को, राम तेरे नाम को छोड़ कर सारा बखेड़ा अब बजूंगा राम को, अब बजूंगा राम। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें थी करनाल जिले की, और जिस तरीके से देश में पूरे अलग अलग तरीके से रामलला को रिझाने का प्रयास किया जा रहेगा, एक ये छोटी सी शुरुआत इन बच्चों की थी। और ऐसे में हमारा कर्तव्य भी बनता था, जब हमें जानकारी पहुंची कि इस तरीके से करनाल के अंदर तैयारियां चल रही हैं रामलला को मनाने की, रामलला की आगमन की, यानी उनके स्वागत की, तो हमसे भी रहा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप जो दर्शक हैं, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो, ये खबर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए बने रहें, और आने वाले समय में आपको ऐसी अपडेट, ऐसी खबरें, ऐसी स्टोरियाँ आपको द समर न्यूज़ पर मिलती रहेंगी। फ़िलहाल अलविदा मांगता हूँ और